हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेस्टिन विद यू के एपिसोड 9 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में होंगजू फेस्टिवल के लिए प्लेस देखने आती है और वो वहाँ की पिक्चर्स लेने लगती है, पर तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है और वहाँ पर आसपास कोई नहीं होता है। होंगजू के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है, पर सामने से कोई कुछ नहीं कहता, तो होंगजू बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अननोन नंबर से उसे दोबारा कॉल आता है। तो होंगजू डरकर नीचे गिर जाती है और तभी वो पर्सन उसके क्लोज आने लगता है। तो होंगजू डरकर बहुत तेज भागती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और तभी उसे जे क्योंग पकड़ लेता है और वहाँ की लाइट्स भी आ जाती हैं। तब जाकर होंगजू थोड़ा शांत होती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गोंग मैनेजर उनको हेल्प ऑफर करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो अकेली रह रही थी और घर की चीजें एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उनके हाथ में चोट भी लग गई थी। तो यून पहले तो मना करती हैं, बट बाद में मान जाती हैं। उसके बाद वो उनके घर की सारी चीजें ठीक कर देते हैं। तो यून उन्हें वाइन ऑफर करती है और फिर वो उन्हें रामन के लिए भी पूछती है। तो मिस्टर गोंग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और सारी वाइन उनके कपड़ों पर गिर जाती है। तो वो कहते हैं कि तुमने मुझे डरा दिया यार, आज मेरी डेट है, अब मैं कैसे जाऊंगा। तो यून कहती है कि उतारो इसे, मैं वॉश कर देती हूँ। और इस मोमेंट पर इन दोनों के बीच में सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। तो मिस्टर गोंग कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो यून कहती है कि तुम कैसे आदमी हो, पूछ रहे हो, इसलिए तुम हमेशा अकेले ही रह जाओगे। अपनी डेट से ऐसे मत पूछना, वरना बहुत अजीब लगेगा। तो मिस्टर गोंग उनका हाथ पकड़ के उन्हें हक कर लेते हैं। सीन शिन्यू पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। तो मिसेस जैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में उन्हें शिन्यू की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो मिस्टर जैंग को बहुत सुनाती है। तो वो कहते हैं कि शिन्यू नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले और तुम परेशान हो। नेक्स्ट सीन में जेक्योंग होंगजू के घर का दरवाजा नॉक करता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलती। तो वो उसे कॉल करता है, पर वो फोन भी नहीं उठाती। तो उसे उसकी चिंता हो जाती है और वो जोर से दरवाजा नॉक करता है। तब जाकर होंगजू दरवाजा खोलती है और उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। उसके बाद जेक्योंग होंगजू के लिए मेडिसिन लेकर आता है, जिसमें स्लीपिंग पिल्स भी होती है। पर होंगजू को थोड़ा सा डाउट होने लगता है, क्योंकि शिन्यू को जेक्योंग पर शक था। तो वो उससे डायरेक्टली पूछ लेती है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं फेस्टिवल की चेकिंग करने गया था। तो होंगजू कहती है कि आप वहाँ अकेले गए थे। तो जेक्योंग कहता है कि मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। वैसे शिन्यू ने कहा था कि अगर मैं मान जाऊँ तो वो सीसीटीवी लगवाना चाहता है, तो क्या तुम इस बात के लिए मान गई। तो होंगजू कहती है कि उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो जेक्योंग कहता है कि मैं इस सीसीटीवी के लिए एग्री नहीं करता और मुझे समझ नहीं आता कि उसे तुम्हारी इतनी चिंता क्यों होती है। मैं उससे पूछना चाहता था, पर वो सिक लीव पर है। तो होंगजू कहते हैं कि आपको पता है कि वो सिक लीव पर क्यों है। तो जेक्योंग मना कर देता है और कहता है कि ये सीसीटीवी का मैटर मैं अपने आप संभाल लूंगा, पर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले मुझे बताना। नेक्स्ट सीन में होंगजू आराम कर रही होती है, पर तभी उसके घर की सारी लाइट चली जाती है। वो उन्हें ऑन करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता और तभी उसे अपने घर के बाहर किसी पर्सन की शैडो दिखती है। तो वो बहुत डर जाती है और अपने रूम में आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ भी किसी पर्सन की शैडो दिखती है और वो जैसे ही विंडो खोलकर देखती है, सामने वही डॉल होती है जिस पर शिन्यू का नाम था। और तभी होंगजू की आँख खुल जाती है, क्योंकि वो सपना देख रही थी, पर अब उसे शिन्यू की बहुत चिंता हो रही थी। नेक्स्ट डे डॉक्टर बताते हैं कि अब शिन्यू ठीक है और जल्दी उसे होश आ जाएगा। और इधर होंगजू शिन्यू को मैसेज करती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और तभी उसके पास जेक्योंग का मैसेज आता है कि क्या तुम ठीक हो, पर वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। नेक्स्ट सीन में शिन्यू को होश आ जाता है, तो मिसेस जैंग उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना। इधर होंगजू शिन्यू को कॉल करती है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। फिर रात में होंगजू शिन्यू को मैसेज करती है कि तुम हॉस्पिटल में हो क्या, तुम टेक्स्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ो मुझे रिप्लाई जरूर करना। एंड तभी शिन्यू वो मैसेजेस पढ़ लेता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि होंगजू को उसकी इतनी चिंता हो रही थी। तभी किमवुक उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। तुम सबसे पहले ना तो अपने पेरेंट्स से मिले, ना नया उनसे और ना मुझसे, तुम बस फोन में लगे हुए हो। तो शिन्यू कहता है कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ। नेक्स्ट सीन में होंगजू शिन्यू से मिलने आती है और ये दोनों साथ बैठ जाते हैं। तो शिन्यू कहता है कि तुमने तो मुझे क्लोज आने से मना किया था ना। तो होंगजू उससे दूर होकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो शिन्यू कहता है कि मुझे याद नहीं है। तो होंगजू कहती है कि तुम्हारी बीमारी ज्यादा वर्स हो गई क्या। तो शिन्यू कहता है कि मैं इसी की वजह से बीमार हो गया और वो होंगजू के बहुत क्लोज आ जाता है। तो होंगजू कहती है कि मजाक मत करो, तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। तो शिन्यू कहता है कि फिर भी तुम खाली हाथ आ गई। तो होंगजू कहते हैं कि मैं जाने से पहले ले आऊंगी कुछ। तो शिन्यू कहता है कि रहने दो, मैंने तुम्हें देख लिया, मेरे लिए वही काफी है। तो होंगजू कहती है कि एक्चुअली मैं तुमसे यहाँ पर मिलने नहीं आई, मैं उस वुडन बॉक्स के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे वो कर्स डॉल बहुत परेशान कर रही है। तो शिन्यू कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, पर ये बीमारी मुझे पहले से ही है। तो होंगजू कहती है पर तुम ठीक हो गए थे और मुझे कुछ चेक भी करना है, और वैसे भी वो बॉक्स मेरा है। तो शिन्यू कहता है कि कुछ हुआ है ना। पर होंगजू मना कर देती है और कहती है कि तुम डिस्चार्ज कब हो रहे हो। तो शिन्यू कहता है कि मैं डिस्चार्ज होना नहीं चाहता, ताकि तुम ऐसे ही मेरी चिंता करती रहो। तो होंगजू कहती है कि अब तुम फिर से बकवास कर रहे हो, इसका मतलब तुम ठीक हो गए हो। वैसे तुमने अपने डोर का पासवर्ड तो नहीं बदला ना। तो शिन्यू मना कर देता है। तो होंगजू कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाकर ले लूंगी। और इस टाइम कोई इन दोनों की पिक्चर्स ले रहा था। शिन्यू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो होंगजू कहती है नहीं, तुम बीमार हो, और वो उसे अंदर जाने के लिए कहती है। तो शिन्यू उसका हाथ पकड़ लेता है
और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पर्सन नायोन को पिक्चर्स भेज देता है, तो वो उसे कॉल करके कहती है कि अब तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। शिन्यो अपने रूम में आता है जहाँ उसे नायोन मिलती है और वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि होंगजू ने मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी और अब मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें हमारी ट्रैवल प्लान्स के बारे में पता है ना? तो शिन्यो कहता है हाँ। तो नायोन कहते हैं कि फिर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाओ। नेक्स्ट सीन में होंगजू ब्लैक मैजिक वाली बुक को पढ़ने लगती है जिसमें बहुत बुरे बुरे स्पेल्स होते हैं और उसमें वो एग्जैक्ट डॉल वाला स्पेल भी होता है जिसका नाम था लव डिस्ट्रक्शन स्पेल, और उसमें लिखा था कि एक स्ट्रॉ डॉल बनाओ और जिससे तुम प्यार करते हो उसके कपड़े पहनाओ और उसके हेड पर ब्लैक कपड़ा लगा दो और उस पर्सन का नाम लिखो जिसे तुम कर्स करना चाहते हो और फिर उसके अंदर खंजर डाल दो। जो देखकर होंगजू डर जाती है और वो युनवुल के पास आ जाती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि शिन्यो इस कर्स की वजह से बीमार है? तो होंगजू कहती है कि आपको स्पेल्स पर भरोसा है ना? तो युनवुल कहते हैं कि जो भूत पर भरोसा करते हैं उनके लिए वो एग्जिस्ट करते हैं और जो नहीं करते उनके लिए नहीं करते। तो होंगजू कहते हैं कि मतलब मुझे दोबारा ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद होंगजू फिर से एक स्पेल ट्राई करती है, पर कौन सा ये अभी बताया नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में नायोन जुंग से मिलने आती है, तो जुंग कहता है कि ले आई तुम? तो नायोन उसे शिन्यो के कपड़े दे देती है और कहती है कि तुम इसका क्या करोगे? तो जुंग कहता है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, और वो उस कपड़े को बहुत अजीब वे में टच करने लगता है। तो नायोन कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं दिया, वापस दो इसे। तो जुंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब तक मैं ये सब तुम्हारे कहने पर कर रहा था? तो नायोन कहते हैं कि फिर क्यों कर रहे थे? तो जुंग कहता है कि ये मेरा खुद का प्लान था। तो नायोन कहते हैं कि क्या प्लान है तुम्हारा? तो जुंग कहता है कि चुप रहकर बस मेरा साथ दो, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में होंगजू फेस्टिवल की डिटेल्स चेक करने आती है एंड यहाँ वो शिन्यो की बात याद करने लगती है जिसने कहा था कि मैं इस वीक ऑफिस नहीं जा सकता क्योंकि मुझे डिस्चार्ज होने के बाद ट्रिप पर जाना पड़ेगा। तो होंगजू कहती है कि ध्यान से जाना। तो शिन्यो कहता है कि तुम जानना नहीं चाहती कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ? तो होंगजू कहती है कि मैं क्यों पूछूं? तो शिन्यो कहता है कि अगर तुम मुझसे मना करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में मेयर स्पीच देने के बाद फायरवर्क फेस्टिवल स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एक सिंगर इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है और फायरवर्क्स भी जलने लगते हैं। होंगजू शिन्यो को कॉल करती है पर वो उसका फोन नहीं उठाता, पर होंगजू जैसे ही पीछे देखती है उसे वहाँ पर शिन्यो दिखता है एंड फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो होंगजू कहते हैं कि तुम ट्रिप पर नहीं गए? तो शिन्यो कहता है कि तुमने मुझे इसीलिए कॉल किया था ना, ताकि मुझे ट्रिप पर जाने से रोक सको? तो होंगजू कहती है हाँ, तुम्हें रोकने के लिए किया था, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ आ जाओगे। आफ्टर ऑल स्पेल्स वर्क करते हैं क्योंकि मैंने दोबारा ट्राई किया था ये चेक करने के लिए कि स्पेल वर्क करेगा या नहीं। तो शिन्यो होंगजू को हक कर लेता है और उसे कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पेल वर्क करता है या नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड यहाँ से सीन इन दोनों की पास्ट लाइफ में जाता है जहाँ सेम प्लेस पर पास्ट शिन्यो ने पास्ट होंगजू को हक किया हुआ था और वो उससे कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ, बस चलो। और अब स्टोरी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर कुछ लोग एक बॉडी को ले जाकर कहीं फेंक देते हैं और एक लेडी उस बॉडी को नोटिस कर लेती है और शायद ये वही प्लेस है जहाँ पर शराइन था। वो लेडी उस बॉडी को चेक करने के लिए जाती है और वो बॉडी एक लड़की की थी जो बिल्कुल होंगजू के चाइल्डहुड की तरह दिख रही थी और वो जिंदा थी। नेक्स्ट सीन में हम पास्ट लाइफ शिन्यो को देखते हैं जिसका इस लाइफ में नाम जंग म्यूजिन है और वो अपने फादर से कहता है कि प्लीज मुझे मेरी मदर से मिलने दो। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम उसके रूम में नहीं जा सकते। तो म्यूजिन कहता है कि मैंने सुना है कि उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है, प्लीज आप मुझे उनसे मिलने दो, अगर वो मर गई तो फादर कहता है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। और तभी एक पर्सन आकर बताता है कि म्यूजिन की मदर की डेथ हो गई है। तो वो बहुत रोता है और रोते हुए एक प्लेस पर आ जाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है। एंड तभी वहाँ पर होंगजू आती है जिसका इस लाइफ में नाम एंगचो है और वो उसकी तरफ स्माइल करने लगती है। तो म्यूजिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसने की? तो एंगचो कहती है ऐसे ही, रो मत, उसकी जगह गुस्सा कर लो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो ना, इसलिए तुम अभी तक अपनी मदर का लिखा हुआ लेटर नहीं पढ़ पाए। उन्होंने उस लेटर को तुम्हारी बुक में रखा है, जाकर पढ़ो उसे। तो म्यूजिन घर आकर बुक्स ढूंढने लगता है जिसमें उसे वो लेटर मिल जाता है जिसमें उसकी मदर ने लिखा था कि मुझे शाम को भी सपना आता है और कम से कम मैं सपने में तुम्हें देख पा रही हूँ, यही सोचकर मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे प्यारे बेटे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, पर मुझे डर है कि कहीं मेरी बीमारी तुम्हें न लग जाए, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। इसलिए समझने की कोशिश करना कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ और मेरी छोटी सी लाइफ तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी रही। ये पढ़कर म्यूजिन बहुत रोता है। नेक्स्ट डे म्यूजिन पेड़ के नीचे सो रहा था एंड तभी वहाँ पर एंगचो आती है और कहती है कि तुम तो वही हो ना, तुमने पढ़ लिया वो लेटर? तो म्यूजिन कहता है कि तुम एक लोबिंग होकर मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो, मैं गवर्नर का बेटा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। तो एंगचो कहते हैं ठीक है सर, पर अपनी बुक्स तो ले जाओ। तो म्यूजिन अपनी बुक्स लेने लगता है। तो एंगचो कहते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे ताकि थैंक यू बोल सको, है ना? तो म्यूजिन कहता है कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ, पर वो तो मैं तब भी पढ़ लेता अगर मैं बुक्स खोलता तो एंगचो कहते हैं कि तुम नहीं खोलते क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद। ये कहकर वो बेरीज लेने चली जाती है पर वहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो म्यूजिन उसकी हेल्प करता है और ये वही सीन था जो शिन्यो ने अपने सपने में देखा था। एंड धीरे धीरे करके ये दोनों क्लोज आ जाते हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट सीन में म्यूजिन कहता है कि मेरे फादर ने मुझे स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को बोला है, पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, तुम तो मेरा फ्यूचर देख सकती हो ना?
क्या होगा अगर मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा तो मैं अच्छा जनरल बन जाऊंगा। तो इंचो को फ्यूचर देखता है जिसमें वो किसी की डेथ देखती है और वो रेड हैंड भी, पर वो म्यूजिन को कुछ नहीं बताती और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे जनरल बनोगे। नेक्स्ट सीन में म्यूजिन अपने जनरल बनने की जर्नी के लिए निकल जाता है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और म्यूजिन बड़ा हो जाता है और वो इंचो से मिलने आता है। तो इंचो से कहती है कि सेरेमनी पूरी हो गई। तो म्यूजिन कहता है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि मैंने कितना वेट किया है बड़े होने का, मैं कैसा लग रहा हूँ। तो इंचो कहती है बहुत अच्छे लग रहे हो। तो म्यूजिन कहता है कि आज हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल डे है। तो इंचो कहते हैं कि आपके लिए तो स्पेशल होगा ही क्योंकि आप सेरेमनी से वापस आए हो, पर मेरे लिए तो ये नॉर्मल डे ही है। तो म्यूजिन कहता है कि तुम्हें दूसरों का फ्यूचर दिखता है पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो इंचो कहती है कि वो तो आपको भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो म्यूजिन कहता है कि मुझे पता है क्योंकि वो मैं ही करूंगा। एंड फिर वो इंचो के फॉरहेड पर किस कर लेता है। तो इंचो ब्लश करने लगती है। तो म्यूजिन उसे दोबारा किस करता है और फिर उसे प्यार से हग करता है। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।